हे एवरीवन, माय नेम इज मोहित प्रजापति। वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग डायरेक्शंस। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था आपको, मैं एक मेंस लेवल के एक टॉपिक पर दो तीन तीन वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको कुछ तरीका मिले सीखने का कि हम किस तरीके से टॉपिक को उठाते हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इस वीडियो में मैंने लिया एक इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन, जो कि एक न्यूमेरिक इनपुट आउटपुट है। काफी अच्छे लेवल का रहता है न्यूमेरिक इनपुट आउटपुट। बच्चों को बहुत ज्यादा टफ लगता है बिकॉज यहाँ पर लॉजिक जल्दी से समझ में नहीं आता है। वो इसलिए होता है क्योंकि प्रैक्टिस ज्यादा नहीं होती है। क्योंकि देखो, अगर आप एक डेली इनपुट आउटपुट की प्रैक्टिस करोगे ना, तो इनपुट आउटपुट आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, और आसानी से एक इनपुट आउटपुट तो आपको जरूर मिलेगा। मेंस लेवल में हमेशा मिलता है। एसबीआई ले लो, चाहे एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, आईपीएस पीओ, सबके एग्जाम ले लो, एक इनपुट आउटपुट तो 110% आता ही है एग्जाम के अंदर। तो दूसरे बच्चों से अगर आपको एज लेनी है तो आपको ऐसे मिसलीनियस टॉपिक अपने स्ट्रांग बनाने पड़ेंगे, क्योंकि देखो, पजल तो हर कोई करता है, और पजल अगर आप अच्छे से स्ट्रांग हो पजल के अंदर, इतना स्ट्रांग हो कि आप कोई सी भी पजल बना लेते हो, वेल एंड गुड। वरना अगर आप मिक्स बैलेंस तरीके से चलोगे तो वही अच्छा रहता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इनपुट आउटपुट बहुत आसान भी आ जाता है, और कभी कभी क्या होता है टफ भी आ जाता है। जब आसान आता है तो ऑब्वियसली आप 1 से 1.5 मिनट के अंदर अपने 3 से 4 यहाँ पर क्वेश्चंस लगा सकते हो। 3 क्वेश्चन आते हैं, 4 या कभी कभी 5 भी आ जाते हैं। क्लर्क लेवल में तो 5 आते हैं। तो देखेंगे इस इनपुट आउटपुट को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। न्यूमेरिक इनपुट आउटपुट सॉल्व करते हुए क्या किन चीजों का ध्यान रखना होता है, वही चीज मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हमने किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। क्योंकि देखो, ज्यादा कुछ लॉजिक नहीं लगता वही है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, नंबर में चेंजेस, ऑड इवन, यही सब। कुछ नंबर से डिवाइड कर देते हैं और कुछ नंबर को रीअरेंज कर देते हैं, तो यही सब लगता है और कुछ नहीं लगता है। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, काफी अच्छा है और काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। देखो, एक ये इसका मैंने स्टेटमेंट लिखा है क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में आपको मिलेगा कि एक इस तरीके से मशीन है और उसको एक इनपुट दिया जाता है, नंबर इनपुट दिया जाता है और कुछ चेंजेस करती है, और स्टेप नंबर 6 उसका फाइनल स्टेप है। तो इसी तरीके से जितने भी चेंजेस हो रहे हैं स्टेप में, वही आपको स्टेप लगाने हैं, और एक इनपुट का क्वेश्चन भी दे दिया जाएगा। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा इनपुट फॉर क्वेश्चंस। तो इसमें आपको वही सब करना है और फिर आपको आंसर निकालना है। फिर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसी के बेस पे, स्टेप्स के बेस पे। तो यही सब होता है। तो देखिए, आपको देखो इनपुट आउटपुट देखते ही क्या करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, दैट्स इट। ये नहीं करना है कि आपको लास्ट स्टेप, जब न्यूमेरिक इनपुट की बात आती है, कभी कभी अल्फाबेट न्यूमेरिक आता है, उसमें अलग तरीके से देखते हैं। तो अभी न्यूमेरिक इनपुट की बात कर रहा हूं मैं, जब आपको ये न्यूमेरिक वाला मिले तो सबसे पहले आपको स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप नंबर थर्ड, इस तरीके से ही चलना है। और देखो, इनपुट आपका ये रहा, और अब आपको स्टेप नंबर फर्स्ट देखना है। स्टेप नंबर फर्स्ट में देखना है किस नंबर में चेंजेस हुए हैं, या सारे ही नंबर में चेंजेस हो रहे हैं। क्या, ध्यान से सुनते रहना मेरी बात। सबसे पहले आपको देखना है क्या सिर्फ एक नंबर में चेंज हो रहा है। सबसे पहले ये देखो, ये नंबर सबसे पहले नोट कर लो, फटाफट नोट नहीं करने। और आपको ये नहीं करना है कि ये दिमाग में सॉल्व होता है कैसे, ये पूरा लिख के सॉल्व करना होता है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें ही लिख के करनी होती हैं। तो आपको आराम से इसको 2-3 मिनट देने होते हैं लिखने के लिए। अब बिना लिखे करोगे तो कहीं ना कहीं आप फंसोगे, कुछ भी शॉर्टकट अपनाओगे तो लिख के करना है कंप्लीट। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं, कोई भी नंबर हमें ऐसा नहीं है जो हमें यहाँ पे मिल रहा हो सेम। दैट मीन्स हर एक नंबर में चेंजेस हो रहे हैं, हर एक नंबर में स्टेप बाय स्टेप चेंजेस हो रहे हैं। देखो, इस तरीके से कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं, ये हमें यहां से समझ आ गया। बिकॉज अगर सिर्फ एक नंबर में या 2 नंबर में चेंजेस हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ नंबर्स हमें सेम मिलते हैं यहाँ पर। तो हर एक नंबर में चेंजेस हो रहा है, ये हमें समझ में आ गया। अब चेंजेस क्या हो रहा है, अब हमें ये चीज देखनी होती है। अब बहुत से लॉजिक है, हर कोई अपना लॉजिक लगा सकता है अलग अलग, बट आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि अगर एक स्टेप में जो लॉजिक लग रहा है, मान लो इस नंबर से ये जो नंबर चेंज होके आ रहा है, तो वही चीज यहां पर भी लगनी चाहिए, वही चीज यहां पर भी, और वही चीज यहां पर भी। एक चीज और हो सकती है, या तो ऑड इवन में अलग अलग भी लग सकता है। मतलब जैसे ये नंबर एक ऑड है तो यहाँ पर अलग कुछ ना कुछ लॉजिक लग सकता है, ये नंबर इवन है तो यहाँ पर अलग लॉजिक लग सकता है। फिर इसी तरीके से दूसरा जो ऑड होगा तो उसमें वही ऑड वाला लॉजिक लगेगा, और इवन नंबर में इवन वाला लॉजिक लगेगा, ये भी लग सकता है। तो ये सारी चीजें हमने पहचानने का तरीका होता है कि हम सही तरीके से जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो हमने ये देखना होता है। अब देखो, फटाफट इससे देखते हैं इस नंबर में क्या क्या लग सकता है। आप सोचना कि आप क्या क्या लॉजिक लगा सकते हो फटाफट, या आपको दिमाग पे अपना स्ट्रेस थोड़ा सा डालना पड़ेगा कि क्या क्या लॉजिक लग सकता है। देखो, 741 क्या हो सकता है, 472 हो गया ये। अब हो सकता है इसके अंदर कुछ माइनस किया गया हो। अगर माइनस किया जा रहा है तो यहां से भी माइनस करके देखो क्या वही नंबर मिल जाए आपका। तो यहां से माइनस करोगे तो यार कितना माइनस करोगे, 300 और समथिंग। यहाँ पे माइनस करोगे तो 200 समथिंग माइनस करना पड़ेगा आपको। ये 200 समथिंग नहीं,
500, हाँ 200 समथिंग माइनस करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे इतना 200 समथिंग माइनस करोगे तो नहीं मिलेगा शायद आपको, हाँ बिल्कुल नहीं मिलेगा हमें। तो फिर वही देखो यहाँ पे 200 माइनस करोगे तो यहाँ क्या 150 वही तो माइनस का चला जाएगा, तो यहाँ पर भी नहीं मिलेगा। तो कुछ माइनस प्लस वाला तो बनया नहीं पहले बार में। अब फिर से देखते हैं कुछ और लॉजिक लगा के क्या होता है। अब इन नंबर्स को देखते हैं। अच्छा एक चीज और देखा करो, सबसे पहले ऐसे डिजिट इनपुट में ये देख लिया करो कि नंबर सेम है या हमारे या नहीं है। देखो यहाँ पे 4 और 7 तो हमें सेम ही मिल रहा है। यहाँ पर देखते हैं क्या सेम मिल रहा है। यहाँ पर 3 और 6 सेम मिल रहा है। देखो यहाँ पर ये 5 और 1 सेम मिल रहा है, ये 5 ये, और यहाँ पे देखो ये 3 और 7 सेम मिल रहा है। यहाँ पे देखोगे तो ये 2 और 9 सेम मिल रहा है। यहाँ देखोगे तो 9 6 सेम मिल रहा है। तो ये तो हमें कुछ ना कुछ लगा भी कि हाँ कुछ लॉजिक निकल के आ सकता है। चलो देखते हैं। एक लॉजिक तो ये निकला कि फर्स्ट पहली स्टेप पे एक लॉजिक ये निकल रहा है कि जो पहली 2 डिजिट है इन दोनों को इंटरचेंज किया गया हो और इस डिजिट में +1 किया गया हो। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर देखो इन दोनों को फिर इंटरचेंज किया गया हो और यहाँ पर +1 किया हो। इन दोनों को इंटरचेंज, यहाँ +1, इन दोनों को इंटरचेंज, यहाँ +1, इन दोनों को इंटरचेंज, यहाँ +1, इन दोनों को इंटरचेंज, यहाँ +1। तो ये चीज तो भाई निकल के आ गई। देखो यही हो रही है हर स्टेप के अंदर, चाहे एक इवन नंबर हो चाहे ऑड नंबर हो, तो चेंजेस तो यही हो रहा है। ये हो गया, ये कंफर्म हो गया। यहां से अगर आपका और कुछ लॉजिक निकल के आ रहा हो ना, आपको लगे कि हाँ और कोई भी लॉजिक हो सकता है तो आप जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि एक ये वाला भी लॉजिक लग रहा है इसके अंदर। बिकॉज यहां तो मुझे ये दिख रहा है कि अभी तक तो ये लॉजिक मेरा कंफर्म बैठ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब देखो स्टेप नंबर 2, स्टेप 1 तक हो चुका है कि फर्स्ट 2 डिजिट को इंटरचेंज किया है और लास्ट के डिजिट में 1 प्लस किया गया है। अब इसको देखते हैं इसमें क्या किया गया है। फिर से देखते हैं दोस्तों, फिर से अगेन मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान रखनी होती है कि सबसे पहले देखो कि कोई नंबर तो यहाँ पर सेम नहीं दिख रहे हैं मुझे, कैसा तो नहीं है कि नंबर सेम दिख रहे हो, कुछ इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लगा दिया गया हो। तो कहीं ऐसा चल रहा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं, सारे नंबर चेंजेस है, मतलब फिर से नंबर्स के अंदर चेंजेस किया गया है। फिर से देखते हैं क्या चेंजेस किया गया है। देखो यहाँ 4 7, अभी हमें क्या कॉमन मिल रहा है, कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, सिर्फ यहाँ पर ये 7 कॉमन है। यहाँ देखा तो ये 9 आया कॉमन। यहाँ देखा तो 5 1 5, ये तो सेम ही मिल रहा है। यहाँ देखा 7 3, 6 नहीं है, अब 7 3 तो है लेकिन 6 नहीं है, 5 आ गया। इसमें देखा तो ये 9 और 5 तो है, 2 की जगह ये आ गया। इसमें देखा तो हमारे पास ये 9 और 3 तो है लेकिन 6 नहीं है, 6 की जगह ये 5 हो गया। ऐसे इस नंबर में देखा तो हमारे पास 3 और ये 9 तो है लेकिन 6 की जगह 5 हो गया। ओके, फिर यहाँ देखा हमारे पास क्या कॉमन है, सिर्फ ये 7 कॉमन है और यहाँ पर ये 2 नंबर में चेंजेस है। तो क्या लग सकता है, देखो अगर हम लगा के देखें तो ये 7 तो हमारे पास कॉमन है भाई, 7 तो हमारे पास एज इट इज है, लेकिन यहाँ पर -1 किया गया है, यहाँ पर -1 किया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पर 3 तो है और 9 भी है, यहाँ पर -1 हुआ है। यानी यहाँ पर देखो ये 7 ऑड डिजिट होती है, 3 भी ऑड डिजिट, 9 भी ऑड डिजिट, तो ठीक है भाई ये तो ठीक है। और ये इवन डिजिट होती है तो इनमें इवन में -1 हुआ और यहाँ पे भी सेम यही लॉजिक लग रहा है मेरे हिसाब से। देखा मैंने एकदम से मुझे ये दिखा कि यहाँ 9 भी सेम है, 3 भी सेम है, 6 से 5 हो गया। अब यहाँ देखता हूँ मैं, यहाँ देखो सारे ऑड नंबर है तो यहाँ पर सारे ऑड नंबर ऐसे लिख दिए गए हैं 5 1 5, मतलब ऑड नंबर में से हम माइनस नहीं कर रहे हैं, ऑड नंबर एज इट इज लिख रहा है और इवन नंबर में से हम -1 कर रहे हैं। फिर हम यहाँ पे देखते हैं ये चीज कंफर्म करने के लिए, ये देखो ऑड नंबर था, ऑड नंबर था, फिर यहाँ से इवन से -1 हो गया, ये भी कंफर्म हो गया। फिर यहाँ देखो 9 5 और ये मैंने चीज पहचानी कैसे, देखो हमेशा अभी मैंने आपको पहली स्टेप में भी बताया था, ये देख लिया करो कि कौन सी डिजिट कॉमन चल रही है, यानी कौन सी डिजिट एजेटिव्स हैं। कुछ ऐसा होता है कभी कभी कुछ डिजिट्स के अंदर चेंजेस किए जाते हैं, यही करते हैं ये, या तो तुम्हें फर्स्ट और थर्ड डिजिट को इंटरचेंज कर देंगे, फर्स्ट 2 डिजिट को इंटरचेंज कर देंगे, थर्ड में चेंजेस कर देंगे। इसी तरीके से किया जाता है जब भी आपको डिजिट इनपुट आउटपुट मिलता है, तो एक न्यूमेरिक इनपुट आउटपुट मिलता है। तो अब ठीक है भाई, यहां भी लॉजिक समझ आ गया। सेकंड स्टेप में क्या चल रहा है कि सेकंड स्टेप में हमारा चल रहा है ऑड नंबर तो ऐसे ही है, ऑड डिजिट तो एजेटिव्स हैं, ऑड डिजिट तो एजेटिव्स हैं, और इवन में क्या करा जा रहा है, इवन डिजिट के अंदर -1 किया जा रहा है। तो ये हो रहा है, ऑड डिजिट तो ऐसे ही रहनी है और इवन डिजिट के अंदर -1 किया जा रहा है सेकंड स्टेप में। स्टेप नंबर थर्ड देखते हैं, ये स्टेप नंबर सेकंड हो गया। स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या किया जा रहा था, फर्स्ट 2 डिजिट को इंटरचेंज और लास्ट के डिजिट में +1। थर्ड में देखते हैं 3 5 9 और 3 7 1
513। अब देखो मैंने कहा ना, सबसे पहले देख लिया करो क्या ऊपर के नंबर्स तो नहीं मिल रहे हैं आपको, देखो सेम ऊपर नंबर्स मिल रहे हैं। 359 मतलब 35 इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया बस। 359 पहले आ गया, फिर 371 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर ये 593 ये रहा, और फिर ये 713 आ गया, और 915 ये आ गया। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया, थर्ड स्टेप तो एकदम निकल के आ गया। स्टेप नंबर 4 देखते हैं क्या होता है। अब फिर से देख लो, अभी इंक्रीजिंग में लगाया, कभी डिक्रीजिंग में तो नहीं लगा दिया गया। ये देखते हैं 953, ठीक है भाई 953, सब में चेंजेस हो रहे हैं, कुछ कॉमन नहीं है भाई, ठीक है सब में चेंजेस हो रहा है, मतलब फिर से यहाँ पे कुछ ना कुछ डिजिट्स के अंदर चेंज हो रहा है। अब फिर देखेंगे हम कॉमन क्या क्या डिजिट है हमारी, सेम ऐसे टिप्स तो नहीं रख दी है। यहाँ पे देखो 953 भाई सेम है, यहाँ पे देखा 371 यानी 173, मतलब डिजिट तो वही है यार, बस इनको इंटरचेंज कर दिया गया आपस में। ये चीज है, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिजिट लगा दी गई होंगी, या फर्स्ट 2 डिजिट या फर्स्ट थर्ड को इंटरचेंज कर दिया होगा, ये किया होगा पक्का। तो देखते हैं क्या किया जाता है। देखो यहाँ देखो, तो एक चीज आ रही है कि यहाँ पे इन्होंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिजिट को लगा दिया हो, यानी डिजिट के अंदर डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है 953, ठीक है। अगर ऐसा होता तो मैं नेक्स्ट भी चेक करता हूँ, यहाँ पे तो ये लॉजिक फेल हो गया, यहाँ पे 173 आ गया, या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। और देखो ऑड इवन वाला भी नहीं है, यहाँ पे दोनों ऑड नंबर है, तो दोनों में सेम होना चाहिए था लॉजिक, तो ये भी मेरा फेल हो गया। फिर एक मुझे दिख रहा है कि 5 डिजिट ऐसी रही हो, ये मिडिल डिजिट और फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज कर दिया हो। फिर यहाँ देखता हूं मैं 7 ऐसी है और 3 और 1 को इंटरचेंज कर दिया। फिर यहाँ देखा 1 ऐसी है और 5 को इंटरचेंज कर दिया, तभी है। और ये नंबर बहुत अच्छा था आपके पास ये चीज पहचानने के लिए, क्योंकि आप कुछ भी कर लो इसमें एकदम से पहचानने में आ रहा था कि 1 को ऐसी है और 5 को इंटरचेंज करेंगे तभी ये 515 रहेगा। तो वरना इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग डिजिट्स को लगाते नंबर के अंदर तो वो एकदम से ये नंबर चेंज हो जाता, 515 मतलब ये नहीं रहता। तो अब इसमें देखो 9 ऐसी है, इसको फर्स्ट और थर्ड को, तो स्टेप नंबर 4 में क्या हो रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट इंटरचेंज। ये हो रहा है बस। अब स्टेप नंबर 5 पे आ जाते हैं, स्टेप नंबर 5 पे आ जाते हैं। अब यह देखते हैं क्या हो रहा है भाई, देखते हैं यहाँ पे नंबर वैसे तो नहीं कभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया हो, यहाँ पे भी कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, मतलब यहाँ पे भी चेंजेस किया गया है, यहाँ पे भी चेंजेस किए गए हैं डिजिट्स के अंदर। देखते हैं यहाँ पे देखो 953 है और यहाँ पे 359, मतलब यार डिजिट को फिर से शफल किया गया। यहाँ देखो 173 है, यहाँ 137, यहाँ देखो 155 है, यहाँ 155। अब देखो यहाँ 155 से समझ आ गया, जैसे कि मैंने बताया था अभी, अगर ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिजिट में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिजिट्स को लगाता तो एकदम से ये नंबर चेंज आ गया। इसी समझ आ गया कि देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लग रही है, ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लग रही है डिजिट वाइज। 359 इंक्रीजिंग ऑर्डर, 137 इंक्रीजिंग ऑर्डर, 155 इंक्रीजिंग ऑर्डर, 359 सेम है ना ऊपर के जैसे। फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर डिजिट तो वही है लेकिन बस इंटरचेंज हो गई है। इंटरचेंज मींस यानी यहाँ पे इनको डिजिट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया नंबर्स के अंदर ही। तो ये भी समझ में आ गया कि डिजिट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया गया, डिजिट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर विद इन द नंबर, विद इन द नंबर। राइटिंग थोड़ी खराब आ रही है आज, तो आप देख लेना, आपको समझ तो आ ही जाएगी आई थिंक। अब देखो लास्ट स्टेप बची है, स्टेप नंबर 6। अब ये देखो 3 डिजिट से 2 डिजिट हो गया, दैट मीन्स यहां तो आप पक्का समझ जाया करो कि डिजिटल सम हुआ है बस, और कुछ नहीं। डिजिटल सम होता है और तभी 2 डिजिट में नंबर बनता है, और कभी 1 डिजिट में बनता है तो वो ओवरऑल डिजिटल सम होता है। दैट्स मीन डिजिटल सम फिर जो डिजिट आई है उनका डिजिटल सम, तो जब जाके वो एक एक नंबर में आ जाता है। तो डबल नंबर में आ गया, डिजिटल सम कर लो फटाफट। देखो 9 5 14, 14 3 17 आ गया, 7 3 10, 10 और 1 11 आ गया। इसी तरीके से ये 11 आ गया, यहाँ पे भी ये 17 आ गया, यही नंबर है तो 359 359 357, ये 15 आ गया, 7 5 12 और 3 15 और ये भी 15 आ गया, 9 6 15। तो बस हो गया। यहाँ पे क्या हुआ है स्टेप नंबर 6 में, डिजिटल सम, डिजिटल सम। तो बस हो गया हमारा भाई पूरा कंप्लीट, इनपुट आउटपुट आ गया। एक एक स्टेप हमने देखी, किस तरीके से हमने दिमाग लगाना था, किस तरीके से हमने सोचना चाहिए था, और किस तरीके से हम देखते हैं जब हमें कॉमन चीजें मिलती चलती हैं तो यहां से हम बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। अब देखो मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं, क्वेश्चन आप देख लेना। इसके क्वेश्चंस नहीं है, मैंने क्वेश्चंस नहीं लिया बिकॉज क्वेश्चंस में कुछ नहीं होता। अब हमें ये चीज मिल गई, हमें देखा इनपुट आउटपुट हमारा बन गया कंप्लीट। तो क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं देखो,
क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि स्टेप नंबर 4 का थर्ड एलिमेंट कौन सा है, स्टेप नंबर 4 का ये सेकंड एलिमेंट और स्टेप नंबर 5 का राइट से सेकंड एलिमेंट, इन दोनों को प्लस करके कितना आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन होता है। आपको कोई एक इनपुट दे देगा छोटा सा और उसका सेकंड स्टेप पूछ लेगा कि इस इनपुट का सेकंड स्टेप बताइए क्या होगा, पूरा पूरा स्टेप दे देगा। तो इस तरीके से आ जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं बस। अब ये देख लेते हैं एक बार अपना क्वेश्चन, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन तो बहुत ईजी है यार बनाना। अब क्या बनेगा क्वेश्चन, देखो स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 में क्या हो रहा था, पहली 2 डिजिट इंटरचेंज, लास्ट में एक प्लस। तो देखो करते हैं स्टेप नंबर 1 में क्या है, तो 6 5 यहाँ प्लस करा 9 2 7 यहाँ प्लस करा 4 6 2 7 में 1 प्लस करा 8 5 4 6 में 1 प्लस करा 7 3 6 4 में 1 प्लस करा 5 4 1 5 में 1 प्लस करा 6। ये हमारा आ गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप देखते हैं। अब देखो मुझे स्टेप याद हो गई क्योंकि मैंने आपको समझाया है, तो स्टेप बहुत जल्दी याद हो जाती हैं और आसानी से याद हो जाती है। जब आप क्वेश्चन भी करते हो तब भी याद हो जाती है। अब सेकंड स्टेप में क्या करना था हमें, जब याद नहीं हो ना तो आप फटाफट पिछला देख लिया करो, एकदम से देख लिया करो कि यार क्या स्टेप लगाई थी यहाँ पे। तो सेकंड स्टेप में हमने क्या करा था, सेकंड स्टेप में हमने डिजिट इंटरचेंज करी थी या क्या करा था, देखते हैं। हमने कुछ नहीं करा था। सेकंड स्टेप में हमने करा था कि ऑड डिजिट ऐसी रहेगी और इवन डिजिट में से -1 होगा, ठीक है। तो ऑड डिजिट इसमें देखो 5 1 ऐसी है, इवन 6 है तो 6 में से माइनस करा 5 5 5 9, ठीक है। 2 में से 1 करा -1 7 एज इट इज, 4 में से 1 माइनस करा 3, इवन डिजिट में से -1 करते हुए चलना। यहाँ तो तीनों इवन है तो माइनस कर दो, यहाँ पे माइनस करा 5, यहाँ माइनस करा 5, यहाँ माइनस करा 1, यहाँ माइनस करा 7, यहाँ 5 ऐसे रहेगा 3 और 7 ऐसे रहेगा, 3 तो ऐसे डिप्स रहेगा और 6 में से 1 करा 5 और 5 ऐसे ही रहेगा। 4 में से 1 माइनस करोगे 3, 1 ऐसे ही रहेगा, 6 में से 1 माइनस करोगे 5। तो ये हमारे पास आता है। एक बार और चेक कर लेते हैं। देखो 6 में से 5 माइनस करा 5 9 नेगेटिव, 1 माइनस करा 7 ऐसे, 1 माइनस करा 3, 1 माइनस करा 1 आ गया, 5 आ गया, 1 आ गया और 1 माइनस करा 7 आ गया, 5 ऐसे ही, 4 में से 1 माइनस करा 3, ठीक है। फटाफट चेक कर लिया करो, अगर कुछ लगे कि यार कोई गलती तो नहीं हुई है उसी स्टेप में। ऐसा मत करना कि बनाते चले गए फिर बाद में चेक कर रहे हैं, तब तो आपको टाइम लग सकता है। 3 स्टेप में क्या करना था हमें, 3 स्टेप में बताइए क्या करना था। 3 स्टेप में देखते हैं, देखो क्या करना था। ये थी 3 स्टेप, ये रही। इसके अंदर क्या करना था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया गया था बस, और कुछ नहीं। 3 5 9 ऐसे, 3 7 3 5 3। तो इस तरीके से देखो फटाफट पीछे जाके याद आ जाता है। जैसे मैं अभी भूल गया तो मैंने पीछे देखा और फटाफट मुझे देख के स्टेप देख के याद आ गया। तो बस क्या करना है, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो, सबसे पहले ये आ जाएगा 1 7 3, फिर कौन सा नंबर आएगा, फिर ये आ जाएगा 3 1 5, फिर आ जाएगा 3 5 5, फिर आ जाएगा 5 17, फिर आ जाएगा 5 37 और फिर आ जाएगा 5 5 9, ठीक है। फोर्थ स्टेप देखते हैं। फोर्थ स्टेप में क्या करा गया था, देखो फोर्थ स्टेप में क्या करा गया था, ये करा गया था फर्स्ट और थर्ड डिजिट को इंटरचेंज करना है और मिडिल डिजिट ऐसे रहेगा। तो ठीक है, कर देते हैं भाई। 5 1 और 7 5 1 3 5 5 3 7 1 5 7 3 5 और 9 5 5। तो ये हमने इंटरचेंज कर दिया। अब देखते हैं फिफ्थ स्टेप में क्या किया था। फिफ्थ स्टेप में क्या गया, डिजिट वाइज, यानी डिजिट को इंक्रीजिंग ऑर्डर लगा दिया विद इन द नंबर, ठीक है। लगा देते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। देखो स्टेप नंबर 5 में इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो 1 5 7 1 3 5 3 5 5 1 5 7 3 5 7 और 5 5 9, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लग गए। अब 6 क्या लगना था, डिजिटल सम। तो फटाफट डिजिटल सम करते हैं। 7 5 12 और 1 13, 5 8 9, 5 5 10 13, 7 5 ये भी 13 और 7 5 12 3 15 और 9 5 14 14 5 19। तो ये हमारा हो गया डिजिटल सम। एक बार और चेक कर लेते हैं डिजिटल सम। 7 5 12 और 1 13 हो गया, 5 8 और 1 9 हो गया, 5 5 10 और 13 3 13 हो गया, 7 5 12 और 1 13 हो गया, 7 5 12 3 15 हो गया और 9 5 14 5 19 हो गया। तो ये हमारा कंप्लीट इनपुट आउटपुट बन गया है दोस्तों। ये हमारा सॉल्यूशन था इसका। तो ये इस तरीके से सॉल्व करना था एक न्यूमेरिक इनपुट आउटपुट। आई होप आपको, अब जब आप न्यूमेरिक इनपुट आउटपुट करोगे ना तो अब आप ये सारी चीजें कंसीडर करके करना, देखो बहुत जल्दी हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ।
क्योंकि यही चीजें लगती हैं और यही लॉजिक लगता है हमेशा, क्योंकि मैं बहुत इनपुट आउटपुट सॉल्व कर रखे हैं, डेली मैं करता ही करता हूँ। एक इनपुट आउटपुट तो मेरा डेली का रहता है कि जब भी मुझे लगता है कि अब यार इनपुट आउटपुट कम हो रहा है तो मैं डेली में तभी से स्टार्ट कर देता हूँ। जो भी मिसलेनियस मुझे लगता है कि यार अभी मेरी इसमें प्रैक्टिस कम है तो वो मैं स्टार्ट कर देता हूँ फटाफट उसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना। तो यही कंप्लीट था दोस्तों। क्वेश्चंस नहीं है मेरे पास, क्वेश्चंस हैं इसके पास, मैंने लिए नहीं है। पीपीटी मैंने बहुत कम समय में बनाई थी बिकॉज ऑफ टाइम की वजह से। टाइम नहीं रहता है मुझे, खुद का भी अभी पढ़ना होता है और भी बहुत सारे काम रहते हैं, इसी वजह से मैं थोड़ा इनएक्टिव भी रहता हूँ अभी। तो धीरे धीरे इस चीज को मैनेज भी करूंगा मैं और कहीं ना कहीं सही करूंगा। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ आई होंगी और अब आप इनपुट आउटपुट को सॉल्व करने में बिल्कुल डरोगे नहीं और कोशिश करोगे। पसंद आए वीडियो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना, बस इतना ही करना। और थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपका अपना ही चैनल है। आप अगर चैनल पर अच्छी ग्रोथ देखना चाहते हो तो प्लीज अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करना और सब्सक्राइब करना। अब दोस्तों मैं एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें काफी बच्चों को लगता है मुझे कि क्वांट के अंदर किस तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए और किस तरीके से स्पीड बढ़ती है क्वांट और रीजनिंग सबके अंदर। इस पे मैं वीडियोस लेके आऊंगा क्योंकि आने वाले अब जितने भी एग्जाम है हमारे, जो आईपीएस एसबीआई पीओ आने वाला है, आईपीएस के आने वाले हैं सारे, क्लर्क और पीओ आने वाला है, तो उनके लिए वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी अगर आप अभी से ही इन चीजों को कंसिडर करके चलोगे, इस स्ट्रेटेजी के साथ चलोगे तो आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल रहेगी। वही वीडियोज में लेके आने वाला हूँ। कल परसों एक एक दिन में एक एक वीडियो अपलोड करूंगा। तो इसकी मैं पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगा रीजनिंग वाली, आपको मेंस लेवल के सेशन इसमें ही मिल जाएंगे। तो प्लेलिस्ट कंप्लीट कर दूंगा मैं, प्लेलिस्ट में ये सारी वीडियो ऐड होती जाएंगी, तो जितने भी बच्चे हैं वो प्लेलिस्ट में बार बार भी इनको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।